मैं ओपी सागर आप सभी का स्वागत करता हूं सागर जीएस एकेडमी में। आइए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो है निष्क्रिय गैस, जिसको इंग्लिश में हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं। इस गैस की अगर हम लोग बात करें तो इसके ये 6 गैसेस होते हैं, जो इसका जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होता है 0 ग्रुप में होते हैं। राइट, कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये 6 जो होते हैं ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय का मतलब ये होता है कि किसी से ये रिएक्शन नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। राइट, तो ये आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, जो ग्रुप है इसका 0। यहाँ ये 6 गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन और रेडॉन। ये जो 6 गैसेस हैं यहाँ है। तो इसको कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका है कि आप इस ट्रिक को याद रखें और आपको याद रहेगा। कैसे? जैसे हीलियम है तो यहाँ आपको समझना है हीना, नियॉन के लिए नीना, आर्गन के लिए और, क्रिप्टॉन का कटरीना, ठीक है, जेनॉन का एक्सरे रंगीन है। हीना, नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन है। ठीक है, तो आप ही हीना से हीलियम, नीना से नियॉन, और से आर्गन, कटरीना से क्रिप्टॉन और एक्सरे से आप याद रखेंगे जेनॉन और रंगीन से रेडॉन। ये जो 6 गैसेस हैं इसको आपको याद रखना है ना? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये आपका निष्क्रिय गैस है, यानी ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। आइए इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। ये सभी जो एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी तत्व हैं, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं। यानी निष्क्रिय का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो तत्व हैं यानी जो एलिमेंट हैं, इसको हम लोग अक्रिय गैस कहेंगे, या दूसरा क्या कहेंगे? नोबल गैसेस, यानी इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस इसको कहते हैं। इन गैसों में आर्गन जो है और जेनॉन, इसका कुछ यौगिक भी बनाते हैं। यौगिक का मतलब क्या है कि कंपाउंड भी होते हैं, कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। कौन कौन? तो ये होते हैं आर्गन और जेनॉन। ये क्या होते हैं? कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। अब ये जो है कि अक्रिय जो गैसेस हैं यानी इनर्ट जो गैसेस हैं, इसका डिस्कवर किसने किया है ना? इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका जो श्रेय जाता है रैमजे को जाता है। किसको जाता है? रैमजे को जाता है। राइट, अब ये कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पहला हो गया हीलियम। हीलियम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हीलियम जो होता है वो ये हीलियम हल्का होता है और नॉन फ्लेमेबल गैसेस होते हैं, यानी ये जो अज्वलनशील गैसेस होते हैं। ठीक है, इसकी जो खोज किया था वो फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने किया था, है ना? किसने? फ्रैंकलैंड और लोकेयर।
इसका डिस्कवर किया। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका यूज़ हम लोग करते कहाँ से, कहाँ करते हैं, किस किस कामों में करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं कि आप देखे होंगे कि गुब्बारे को भरने में, मौसम संबंधित अध्ययन को करने के लिए, ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है, और द्रव हीलियम का उपयोग किया जाता है निम्न ताप का प्रयोग करने में। इसके साथ साथ इसका जो प्रयोग करते हैं वो किस में करते हैं, निम्न तापीय अभिकारक अभिक्रम के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो उपयोग किया जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ बैलून वगैरह के भरने में इसका काम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ जो है इसका यूज़ हम लोग करते हैं, राइट। आइए और कुछ देखते हैं। इसके साथ साथ इसका जो उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिला दिया जाता है। साथ साथ जो गोताखोर लोग होते हैं, है ना, उनके द्वारा जो अधिक गहराई में वो लोग जब जाते हैं तो हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं वे लोग। साथ साथ इसका प्रयोग और कहाँ किया जाता है, तो हवाई जहाज़ जो होते हैं उनके टायरों को भरने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये पूछा जाता है। तो हवाई जहाज़ के जो टायर जो होते हैं उसमें भरने में प्रयोग इसका किया जाता है। एक और बहुत ही रोचक चीज़ इसके बारे में जाने कि वायु के साथ विस्फोटक विसरण नहीं बनाने के कारण इसका प्रयोग गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा इसकी वरीयता दी जाती है। वरीयता का मतलब क्या है कि इसकी उत्कृष्टता ज़्यादा होता है। क्या होता है कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण ये नहीं बनाता है, और इसीलिए इसका कारण क्या होता है कि इसकी वरीयता ज़्यादा दी जाती है ना, किसको, हीलियम की। ठीक है, यानी उत्कृष्टता। आगे बात करते हैं, नियॉन के बारे में बात कर लेते हैं। नियॉन जो होता है ये क्या होता है, नियॉन जो होता है जिसका उपयोग किया जाता है विसर्जन लैंप और ट्यूब के रूप में। साथ साथ इसका प्रतिदीप्ति जो बॉल होते हैं उसको भरने में इसका प्रयोग किया जाता है, जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसका उपयोग जो किया जाता है विज्ञापन वगैरह एडवर्टाइज के लिए किया जाता है। साथ साथ इसका उपयोग हवाई अड्डों पर विमान चालक को संकेत देने के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये कोहरे में भी ये अधिक चमकीला होता है। आप देख सकते हैं यहाँ, है ना, नियॉन का, क्योंकि कोहरा अगर हो तो उसमें भी ये अधिक चमकता है, इसलिए वहाँ जो हवाई जहाज़ जो उतरने वाले होते हैं उनको, उनके जो चालक होते हैं उनको संकेत देने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हवाई जहाज़ यानी विमानों के चालकों को संकेत देने के लिए, और विसर्जन लैंप ट्यूब में इसका प्रयोग किया जाता है नियॉन का। आगे बात करते हैं आर्गन। आर्गन की अगर बात करें तो इसका खोज का श्रेय किसको जाता है, रैमजे को जाता है। और ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। कौन सा, आर्गन। तो सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि जो नोबेल गैसेस हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले वायुमंडल में कौन सा है, तो आप आंसर देंगे आर्गन। ठीक है, कौन सा है, आर्गन है। ठीक है, अब इससे और भी क्या है कि इसका उच्च तापीय धातुकर्मिक प्रक्रिया धातुओं तथा मिश्रणों में आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए तथा बिजली के बॉल में इसका प्रयोग भरने में इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। यानी इसका जो प्रयोग होता है जहाँ बिल्डिंग किया जाता है, तो बिल्डिंग जो होता है ना, तो उसके बीच में जब बिल्डिंग होता है तो उसमें उसके बीच में क्या किया जाता है कि इसका प्रयोग किया जाता है कि वहाँ ऑक्सीजन वगैरह नहीं जाए। साथ साथ इसमें जो बिजली की बल्ब होते हैं उसमें भरने में इसका प्रयोग किया जाता है, जो जिसमें फिलामेंट होते हैं, है ना, जो जिस बॉल में फिलामेंट होते हैं उसमें इसको भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आर्गन का। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखिए आर्गन है, ये आर्गन। आगे बात करते हैं क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन की बात करें
तो इसका उपयोग जो किया जाता है बिजली बल्ब बनाने में, फोटोग्राफिक में किया जाता है, साथ साथ लेजर जो होता है उसमें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ लेजर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो ये होता है क्रिप्टॉन। साथ आगे बात करते हैं, जेनॉन की बात कर लेते हैं। जेनॉन में क्या होता है कि ये सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। ठीक है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला कौन सा गैस है? अक्रिय गैस यानी नोबेल गैसेस। ठीक है, इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। कौन से गैस कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे जेनॉन को। जेनॉन को किसको कहेंगे? जेनॉन, राइट। और ये जल में घुलनशील भी है यानी सोलूबल है वाटर में। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है कि सबसे अधिक कंपाउंड ये फॉर्मेशन करता है। साथ साथ इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं और इसका ये जल में घुलनशील होता है यानी वाटर में सोलूबल होता है। ठीक है, जेनॉन के बारे में इतना याद रखेंगे। ये रहा आपका जेनॉन, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रेडॉन का। तो रेडॉन की अगर बात करें तो रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसेस वायुमंडल में फ्रीली होती है, एटमॉस्फेयर में ये फ्रीली होती है यानी मुक्त रूप से पाई जाती है। और यह रेडियो सक्रिय तत्व है। कौन? रेडॉन, रेडियो सक्रिय। और इसीलिए इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, ये जो रेडॉन होता है इसको रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के मरीजों को इलाज करने में इसका उपयोग किया जाता है, राइट, रेडॉन का। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में कैसे होते हैं? फ्रीली फाउंड किए जाते हैं। इसको छोड़कर बाकी सब जो गैसेस होते हैं, 5 जो गैसेस हैं अक्रिय गैसेस, वो फ्री होते हैं, लेकिन ये फ्री नहीं होता है, ये रेडियो सक्रिय होता है। ठीक है, रेडियो सक्रिय मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। ठीक है, कौन सा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, राइट। तो ये रहा आज का ये 6 एलिमेंट जो नोबेल गैसेस हैं, अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसेस हैं। अगर इसके और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए और इसके पूरे डिटेल के बारे में एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।